हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से एक बार आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में, जिसमें कि आज हम लोग कल के टॉपिक आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बेसिक पॉइंट के एक्सप्लेनेशन को देख करके जो बच्चे आज मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको डेली वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पहले मेरी क्लास 12th की प्लेलिस्ट में जाइए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट दी हुई है। क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का पूरा लेक्चर खत्म हो चुका है। चैप्टर सेकंड का वीडियो लेक्चर स्टार्ट है, जिसमें कि अप्रॉक्स 15-16 वीडियो बन चुके हैं। तो आप जब तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये वीडियो समझ में आएगा नहीं। तो एक बार आप उस वीडियो लेक्चर को कंप्लीटली देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हमने पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के बारे में डिस्कशन किया था। हमने आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया था। बट आज जो हम स्टार्ट करने चल रहे हैं वो नॉन आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल्स देखने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल। नॉन आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल्स डियर स्टूडेंट देखेंगे तो सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है एथिल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। क्या है? एथिल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। डियर स्टूडेंट्स, कल का टॉपिक अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जनरली आइडियल सॉल्यूशन शो करने के लिए जो जनरल ऑब्जर्वेशन समझ में आता है कि बोथ सॉल्यूशंस आर क्या होते हैं? नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर है तो आइडियल सॉल्यूशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये ट्रिक्स है समझने का, ठीक है। आइए यहां पे देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन के लिए। पहला एग्जांपल हो गया एथिल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। दूसरा है एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। क्या है? एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ठीक है। तीसरा एग्जांपल आप देखेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, मतलब CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3। चौथा एग्जांपल आप देखेंगे तो आपके सामने है बेंजीन एंड एसीटोन। बेंजीन जानते हैं, ये है आपका बेंजीन प्लस एसीटोन, ठीक है। पांचवा एग्जांपल अगर आप देखने जाएं तो एथिल अल्कोहल एंड वाटर। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल पॉइंट है, बाकी सारे जो है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिल अल्कोहल, यहां पे कंफ्यूजन होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपके 5 एग्जाम्पल आपके सामने हैं जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। हमें जो ध्यान देना है, इन चारों पांचों का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एथिल अल्कोहल पोलर होता है, एसीटोन पोलर होता है, क्लोरोफॉर्म पोलर होता है, एसीटोन पोलर होता है। यहां पे बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एथिल अल्कोहल और वाटर। देखिए ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने लिखे हैं ये पॉजिटिव डेविएशंस के हैं। किसके हैं? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते और उनका वेपर प्रेशर आइडियल कंडीशन से ज्यादा होता है, उसको पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इन एग्जांपल में डियर स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो एथिल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, एथिल अल्कोहल एंड वाटर, ये दोनों बहुत पूछा था कंपटीशन में। इसके अलावा बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब के बारे में देखा जाए तो आपको इन चारों एग्जांपल में एक चीज कॉमन दिख रही होगी। क्या? एथिल अल्कोहल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, क्या दिख रहा है? ये पोलर। बेंजीन नॉन पोलर, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर, साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर। तो क्या हुआ कि पॉजिटिव डेविएशन जनरली किसके बीच में देखने को मिलता है? पोलर एंड नॉन पोलर लिक्विड्स के बीच में। ये ट्रिक बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। जनरल ऑब्जर्वेशन में कहीं कंपटीशन में आपसे पूछ ले तो आप ऑब्जर्व करिए कि फिर पोलर और नॉन पोलर के बीच में तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। क्या? पोलर और नॉन पोलर के बीच में, इस बात का ध्यान रखिए। और एक बात, एक ट्रिक और बताने जा रहा हूं। अगर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा हो, क्या हो रहा हो? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। और बॉन्ड जनरली यहां पे जो ब्रेक होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। या यूं कह लीजिए यहां पे फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है। कौन सा? फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिजिकल फोर्स याद रखिए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लंदन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब क्या है? फिजिकल फोर्स है।
तो अगर कह दे कि दो सोल्यूशन आपस में, दो लिक्विड को आपस में मिलाने पर एक लिक्विड का जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो कम हो रहा है, तो जरा बताइए किस टाइप का डेविएशन शो करेगा? तो आंख मूंद के बोलिएगा सर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। क्यों? पार्टिकल ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, पार्टिकल छोटा हो जाएगा, जल्दी से ऊपर भागेगा, एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा, और वेपर प्रेशर ज्यादा तो आइडियल कंडीशन से ज्यादा वेपर प्रेशर तो पॉजिटिव डेविएशन। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो दो ट्रिक आपको मैंने बताया डियर स्टूडेंट्स कि पॉजिटिव डेविएशन जनरली कौन शो करता है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मिक्सचर। जनरली बोल रहा हूं, ये थंब रूल मत मान लीजिएगा। जनरल ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलता है कि पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं वो अल्कोहल, मतलब जनरली पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में होता है। एक एक्सेप्शनल पॉइंट यहाँ पे है एथिल अल्कोहल एंड वाटर। ये बहुत इसीलिए पूछा भी जाता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। और दूसरा क्या ट्रिक बताया कि अगर कहीं क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ लिया कि एक सोल्यूशन ए है, दूसरा एक सोल्यूशन ए है और बी है, दोनों को आपस में मिलाने पर ए के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाते हैं, तो किस टाइप का डेविएशन होगा? तो सीधे बोलिए सर नेगेटिव डेविएशन नहीं होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। ठीक है, तो ये दो ट्रिक याद रखिएगा। अगर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रही है, कौन सा बॉन्ड? फिजिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, ये ध्यान रखिएगा, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आइए एक एग्जाम्पल आपको लेके दिखाता हूं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करना है, हमको क्लियर होना बहुत जरूरी भी है। ये देखिए एथिल अल्कोहल का पार्टिकल ये है C2H5OH, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये देखिए C2H5OH, C2H5OH। तो ऐसे ही इनके बीच में ये जो पाई जा रही है क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होगी, और इसमें हम क्या मिला रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या है? नॉन पोलर। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है कि जैसे ही साइक्लोहेक्सेन से मिलाएंगे होगा क्या? ये साइक्लोहेक्सेन आएगा और इस अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में इस बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और इसके बीच में सर्टिफाइड होना चाहेगा। तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा नॉन पोलर वाला, तो क्या होगा? आपके जो अल्कोहल मॉलिक्यूल हैं, एथिल अल्कोहल, वो अलग हो जाएंगे। वो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, यहां पे क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग हो जाएगी। और जैसे ही ब्रेक होगा, जैसे ही ब्रेक होगा, पार्टिकल्स ब्रेक हो गए, तो पहले जो पार्टिकल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेटेड थे, फिजिकल बॉन्ड से ब्रेक बाउंड अप थे, वो अब फ्री हो गए। फ्री हो गए जो पार्टिकल्स, ये देखिए ऐसे थे, ये सरफेस पे ऐसे थे, ये इनके बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी, ये पार्टिकल फ्री हो जाएंगे। फ्री हो जाएंगे तो क्या होगी? एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई। एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? यार सिंपल सी बात है सर, ये ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, टेल टच मिक्सिंग। अरे यार पॉजिटिव हो जाएगा, और क्या, कितना कंफ्यूज हो गए? एंडोथर्मिक होगा ना, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको ये चीज फाइनली क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे ये वर्किंग होती है। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं। ऐसे ही एसीटोन के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, उसमें बेंजीन मिलाएंगे तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म के पार्टिकल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। आइए दिखाता हूं कैसे क्लोरोफॉर्म में। अब एग्जांपल्स आप ऐसे ही बना करके एग्जाम पर बोर्ड में आएगा तो ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देंगे। ऐसे एक्सप्लेनेशन देंगे तो नंबर अच्छा मिलता है। और एक होता है बच्चे क्या करते हैं कि सर अल्कोहल है, उसमें ये है, मिला दिया हो गया तो इसलिए पॉजिटिव। ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर बोर्ड में आ गया क्वेश्चन, ऐसे बोर्ड में पूछा आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज एडेड टू इथेनॉल मॉलिक्यूल? क्या होगा? जनरली बच्चे लिख के चले आते हैं कि सर इट शोज पॉजिटिव डेविएशन, बट व्हाई ही कैन नॉट एक्सप्लेन। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, और नहीं करते हैं या ये नहीं कर पाए तो इसीलिए नंबर नहीं मिलता बोर्ड में। तो आपको वहां पे ऐसे डायग्राम बता करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं बता दे रहा हूं।
ऐसे ही आप देखिए क्लोरोफॉर्म के पार्टिकल्स के बीच में, ये देखिए CHCl3 है, CHCl3, ऐसे देखिए, ये देखिए ClClClH, ये देखिए H, यहाँ पे क्या होता है इनके बीच में, ये देखिए इसमें फ्रैक्शनल पॉजिटिव, इससे फ्रैक्शनल नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, बट क्या है, एक जनरल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लग रहा है, क्योंकि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और एक पोलर मॉलिक्यूल ये है, तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बीच में जब आप क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म में कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे एक नॉन पोलर, तो वो क्या करेगा, वो उस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को वीक बनाएगा, फ्री, तो स्केपिंग टेंडेंसी हाई, तो क्या हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया। तो आई होप कि एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे, नोट कर लीजिएगा। और ये दो ट्रिक याद रखिएगा, फिर से बता देता हूं कि अगर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रही है, वो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कैसा होगा, फिजिकल होगा, और दूसरा अगर पोलर और नॉन पोलर के बीच में है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन, बिटवीन टू नॉन पोलर है तो वो क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन। क्लियर है? चलिए अगला आता है निगेटिव डेविएशंस। इसका एग्जांपल निगेटिव डेविएशन, राउल्ट्स लॉ से निगेटिव डेविएशन शो करने वाले के एग्जांपल। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको बोर्ड में पूछा जाता है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। इधर देखिए, ये है आपका एसीटोन, ठीक है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये है आपका क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में मिक्स करें तो क्या होगा। सिंपल सी बात है सर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। ये देखिए CH3 इनके बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे ही है भाई, आप अकेले भाग रहे थे भाई, जैसे ये साहब अकेले थे, ये भाग रहे थे, इनको पीछे से आया किसी ने, बॉन्डिंग बना लिया ऐसे, ये देखिए अब क्या होगा, अब क्या हो गया, अब इनकी भागने की टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी कम। ये मतलब ये पार्टिकल्स सरफेस पे थे क्लोरोफॉर्म के, जैसे ही इसमें हमने क्या मिलाया, एसीटोन मिलाया, इनके साथ क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया तो क्या हुआ, इनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी थी वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगी। अगर एस्केपिंग टेंडेंसी डाउन हो जाएगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो पॉजिटिव की नेगेटिव, सिंपल सी बात है सर, नेगेटिव। बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा और ऐसे ही बनाइएगा। और यहां लिखिएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिखिए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग between acetone and chloroform, due to formation of hydrogen bonding between acetone and chloroform, the escaping tendency of the particles decreases, that's why vapor pressure also decreases, and this solution, this solute and solvent solution shows negative deviation due to lowering in vapor pressure. What is the basic cause? Due to formation of hydrogen bonding. Clear है? एक एग्जांपल और लिखिए इसका। अगला एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और डाइएथिल ईथर। क्लोरोफॉर्म और डाइएथिल ईथर के बारे में आप देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा एग्जांपल एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का। दूसरा एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और डाइएथिल ईथर। एग्जांपल नोट करिए, क्लोरोफॉर्म और डाइएथिल ईथर। डाइएथिल ईथर का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स ये होता है डाइएथिल, देखिए दो एथिल हो गया और ये ईथर, तो डाइएथिल ईथर। ये दोनों भी क्या करेंगे, इसका ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म का H हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। दूसरा देखिए क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड। क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड, देखिए ये पोलर पोलर हो रहा है सब, ठीक है। अगला एसीटोन एंड एनिलीन। एसीटोन का फार्मूला तो आपने देख ही लिया, CH3CO
CH3, यहाँ CO कौन सा है, कार्बोनिल ग्रुप, प्लस एनिलीन। एनिलीन जानते किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है तो इसको क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। ये भी देखिए, ये भी पोलर, ये भी पोलर। तो क्या हो गया, एक ऑब्जर्वेशन आपके सामने निकलने जा रहा है, वाटर और नाइट्रिक एसिड, वाटर और नाइट्रिक एसिड। एग्जांपल नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वाटर एथिल कोल पॉजिटिव था, वैसे ये नेगेटिव है। और सबसे लास्ट में डाइएथिल ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, तो मैंने बताई थी आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सारे के एग्जांपल्स को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक ही चीज कॉमन पाएंगे, इनके बीच में क्या बन रही होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ नेगेटिव डेविएशन, तो देन यू कैन सिंपली आंसर दैट द इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट्स हायर इंक्रीजेस या इंक्रीजेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाता है, और जब इंटरेक्शन बढ़ जाता है तो क्या होता है, एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है, इसलिए वेपर प्रेशर लो हो जाता है। तो यहां एक ऑब्जर्वेशन है कि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है, एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। और दूसरा एग्जांपल पे नजर डालिए, तो जनरली ये पोलर के बीच में काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में अगर पोलर और नॉन पोलर है तो पॉजिटिव डेविएशन, पोलर और पोलर है तो नेगेटिव डेविएशन, और नॉन पोलर है तो पॉजिटिव डेविएशन। आई होप कि डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। आज क्योंकि लाइव क्लास होना था तो जल्दीबाजी में मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया आज का, इसको नोट कर लीजिए। फिर कल हम 1 घंटे के वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसमें हम आइडियल और नॉन आइडियल का डिफरेंस, प्लस इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और प्लस एजियोट्रॉप्स, इतना डिटेल कल के वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको। एक टॉपिक छूटेगा हम लोग का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसपे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको राउंड्स लाके न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। तो कल एजियोट्रॉप्स तक के टॉपिक खत्म करूंगा। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बट राउंड्स लाके न्यूमेरिकल के सॉल्व होने के बाद। इस बात में जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं इनको नोट कर लीजिए, जो क्राइटेरिया बताया है उनको नोट कर लीजिए। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन वाला एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लीजिएगा। इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल जैसे बताया हूं वैसे ही बोर्ड में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।